अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज सुबह होते ही हम लोगों को कॉल आई कि भाई आपका पार्सल आया है। तो जनाब आज तो मतलब सुबह सुबह अगर पार्सल की कॉल आ गई है ना तो पूरा दिन यकीन माने कि पार्सल्स की बारिश होने वाली थी। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्सल जो मैं ओपन करी हूँ वो है उमर और आयत के ट्रैक सूट मंगवाए थे मैंने, और ये सबसे पहले मैंने निकाला है उमर के दो ट्रैक सूट, एक ब्लैक और ब्लू में, और यहाँ पर जो निकाले हैं वो मैंने ये आयत के हैं पिंक और पर्पल में। तो मुझे थोड़ी-सी मुश्किल हो रही थी ऐसे फ्रंट के कैमरे से दिखाने में, तो मैंने कहा चलो मैं बैक कैमरे से टेबल के ऊपर रख के तो फिर आराम से दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने आयत का फर्स्ट ट्रैक सूट निकाला है। तो ये मुझे अच्छा लगा है, प्राइस वाइज़ भी बहुत अच्छा था और साइज़ भी इसका बहुत अच्छा था। लेकिन द सेकंड वन जो था उसके ऊपर ये स्टेन लगा था ब्लू कलर का, जो कि मैंने कहा मैं उनको या तो रिटर्न करूँगी या फिर उनसे मैं कहूँगी कि भई ये आपने बहुत गलत किया है कि मुझे दाग वाला भेज दिया है। ओके जनाब, तो यहाँ पर जो है वो उमर के ट्रैक सूट मैंने निकाले। उमर को मैंने कहा अब बेटा आप पहले अपने ना ट्रैक सूट देख लो। मैं साइज़ भी देख रही थी, उमर को बहुत अच्छे साइज़ के आए थे और इनके जो प्रिंट थे वो भी बहुत अच्छे थे। बहरहाल बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हुआ? ता 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 उसके बाद हम लोग को दोबारा एक कॉल आई और फिर उन्होंने राइडर्स ने बताया कि भाई आपका सेकंड पार्सल आया। तो सजी ने कहा ये पार्सल मैं ओपन करूंगा, और फिर सजील जो है वो बैठ गए। सजी ने कहा चलो मैं ये देखता हूँ कि कैसा स्टफ़ आया है। तो यहाँ पर सजील जो है वो सेकंड पार्सल हमारा खोल रहे हैं और सजील ने कहा ये क्या चीज़ मंगवाई? तो मैंने कहा ये मैंने परी के ड्रेसेस मंगवाए थे। तो अभी सजील ने कहा चले मैं देखता हूँ कि भाई आपने स्टफ़ कैसा मंगवाया है। तो ये फर्स्ट ड्रेस सजील ने निकाल के देखा तो सजील थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए। और यहाँ पर उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि भी आप इस ड्रेस का कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जो है ये बहुत ज़्यादा ठंड के लिए नहीं है। खैर बहरहाल शर्ट तो फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा करी थी, अच्छी थी, लेकिन जो इसके साथ का जो पजामा था वो बिल्कुल भी ठंड का नहीं था। और दूसरा इसके ऊपर बहुत बड़ा येलो कलर का एक दाग था। तो वो सजील को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब आपकी चीज़ इस तरह से नहीं आती तो फिर आपको बहुत दुख लगता है कि भाई आपके साथ धोखा हो गया है। और ऑनलाइन शॉपिंग में खैर ऐसे होता रहता है। तो यहाँ पर सजील बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई आपने उसको कहना है कि मैं आपको ये पार्सल वापस भिजवाऊंगी और आप जाने और आपका काम जाने, और मेरे पैसे मुझे वापस करें कि ये मुझे बिल्कुल भी ड्रेस पसंद नहीं आया। खैर थर्ड जो ड्रेस है ये सजील ने जैसे ही ओपन किया तो उन्होंने कहा हाँ इसको कहते हैं ना पार्सल, इसको कहते हैं ना एक चीज़। तो ये स्टफ़ सजील को बहुत पसंद आया था, जो कि बिल्कुल ठंड के हिसाब से बहुत ही अच्छा था। ये ब्लू वाला भी मुझे तो खैर अच्छा लगा था, लेकिन ये नॉर्मल मौसम का था, बहुत ज़्यादा ठंड का नहीं था। और ये पिंक वाला जो है ये बहुत ही अच्छा था, ये बहुत ठंड के लिए था। तो एज मतलब कि परी को मैं ना पूरी ठंड में ये पहना सकती हूँ। खैर सजील ने मुझे कहा कि आप इसके बाद इससे कुछ भी नहीं मंगवाएंगी, ये आपका लास्ट पार्सल था और आपने इसको शिकायत भी लगानी है और हम ये पार्सल जो है वो वापस करेंगे। तो मैंने सजील से कहा खैर है कोई बात नहीं, हम वापस तो नहीं करते, लेकिन खैर रख लेते हैं और मैं उसको शिकायत लगा दूंगी कि भाई आपने मुझे अच्छी चीज़ नहीं सेंड की। ऐसे ही होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं तो कभी कभी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है और कभी बहुत बुरा रहता है। तो ये होता रहता है, चलता रहता है। जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको पता होता है इस चीज़ के बारे में कि भाई हो सकता है कि चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ना आए जैसे कि उन्होंने दिखाई होती है। अक्सर लोग फ्रॉड भी करते थे बंदे के साथ। तो ये जो ड्रेस है ये बहुत अच्छा लगा है मुझे, ये अच्छा आया है। और ब्लू वाला जो है और ये जो ड्रेस है ना ये थोड़ा बहुत गुजारा कर रहा है, इसका इशू नहीं है, लेकिन ये जो ड्रेस है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो अभी मैं यही है कि इसको पहना देती हूँ घर में। बच्चा है, बच्चा ख़राब करेगा, 2-3 बार परी पहने की उठा के मैं फिर किसी को दे दूँगी या तो फिर बाहर फेंक दूँगी। इशू नहीं है उस चीज़ का। अब मुझे पहली बात है पैसे लगाए हैं, यूज़ तो करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने जो ड्रेस है वो परी को पहनाया, साइज़ वाइज़ परी को बहुत अच्छा आया था, ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था। और इसके साथ मैंने इसको पहनाए हैं इसके शूज़। ये शूज़ इसके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर भी फ़र है और फ़र बच्चे के पाँव को बहुत कंफर्टेबल रखता है। तो यहाँ पर परी जो है वो खड़ी हुई है और मैं कोशिश कर रही थी कि कोई स्टेप आगे रख ले, लेकिन परी ने स्टेप नहीं रखा। यहाँ पर सजील से मैंने कहा कि मुझे ना ठंड की बेडशीटें निकाल के दे। मैंने अभी तक अपने बेड के ऊपर कॉटन की बेडशीटें डाली हुई हैं और ठंड आ गई है, तो आप मुझे ना ठंड की निकाल के दे बेडशीटें। और यहाँ पर ये हमारी शहजादी भी हमारे पीछे आ गई। तो सजील मुझे कह रहे थे कि भी ख्याल करना कि इसको चोट ना लग जाए, क्योंकि
जो सीढ़ी है वो लोहे की है और ये इसके ऊपर हाथ रख रही है, तो ऐसा ना हो कि भी इसको चोट लग जाए। तो यहाँ सजील से मैं कह रही थी कि आप ना आगे से इन बैग्स की ज़िप्स खोल के देखें कि इनमें कौन-कौन सी जगह पर कौन-सी बेडशीट पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो बच्चों के जो ठंड के कोट्स हैं वो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मुझे याद दहानी होगी कि यहाँ पर मैंने कोट्स रखे हैं। और देखते ही देखते ही हमारी शहज़ादी एक स्टेप ऊपर चढ़ गई थी सीढ़ियों के और बाबा के पाँव को पंजे मार रही थी कि भई आप ऊपर जाओ ताकि मैं एक स्टेप और ऊपर आ जाऊँ। तो यहाँ पर इसका पाँव फिसला और इसको पेट पे थोड़ा-सा लग गया और ये हल्का-हल्का रोने लग गई। तो मुझे सजील गुस्सा कर रहे थे कि मैं आपको कह भी रहा हूँ कि इसको यहाँ पर मत चढ़ाओ। और यहाँ पर जो है वो मैं अपनी बेडशीट ले आई हूँ। यहाँ पे जल्दी से मैंने अपने बेड के ऊपर से बेडशीट चेंज कर ली है और अपनी मैं कॉटन की जो बेडशीट्स हैं उनको हटा दूँगी और अभी इस तरह की मेरे पास ठंड वाली जो बेडशीट है ना, वो निकालूँगी। तो यहाँ पर ये शहज़ादी मेरी जो है वो बेड के ऊपर आके बैठ गई थी और उसके बाद इसने शूज़ उठा के बाहर फेंक दिए क्योंकि परी को शूज़ पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर ये जो साइड टेबल है सजील का, ये इसके ऊपर आके बैठ रही थी, तो मैंने आयत को आवाज़ दी। मैंने कहा अगर इसका पाँव फिसला तो ये बहुत बुरी तरीके से गिरेगी और इसके बाबा बहुत डांटेंगे हम लोग को, तो आप इसको लेके जाओ। और फिर आयत ने बाहर इसको बिठा के इसके पर्स जो फेवरेट हैं वो कार्टून इसको लगा के दे दिए, मिकी माउस यहाँ पे ऊपर बैठ के खाना खा रहा है। और यहाँ पर आयत को तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि भैया आपने 2 दिन के अंदर ये कलर बुक ख़त्म करनी है और अपनी ये कलर्स जो है वो ख़त्म करने हैं। ऐसे ही ये दिन रात करके ना बस इस बुक को पढ़ रही है। और यहाँ पर माँ जो है वो भी लगी हुई है पूरा बुक के अंदर मुँह घुसा के। थोड़ी देर बाद मैं अंदर आई तो देखा तो ये शहज़ादी जो है वो कार्टून देखते-देखते सो चुकी थी और मैंने देखा, मैंने कहा या अल्लाह शुक्र है कि ये सो गई है, क्योंकि ये जब जागी हुई होती है तो कोई काम नहीं होता भी घर का। तो सजील से मैंने कहा आप जल्दी से ना ये लाइट ऑफ़ करें क्योंकि इसकी आँखों पे लाइट पड़ेगी तो ये 2 सेकंड के अंदर उठ जाएगी। तो हम लोगों ने फिर इसको बेबी कॉट के अंदर लिटाया और हम बाहर चले गए और यहाँ पर सजील को आई थर्ड कॉल कि भई आपका एक और पार्सल आया है। तो सजील फिर पार्सल रिसीव करने के लिए गए, तो क्योंकि अंदर परी सोई हुई थी तो मैंने सजील से कहा हम लोग ना बाहर झूले में बैठ के तो वहाँ पर पार्सल ओपन करते हैं ताकि उसको आवाज़ ना जाए। तो सजील यहाँ पर बैठ गए और सजील ने कहा कि चलो मैं ना पार्सल ओपन करके देखता हूँ। ख़ैर इन्होंने कहा कि भई पैकिंग से तो ख़ैर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, पैकिंग इन्होंने बहुत अच्छी की हुई थी। तो 2-2 कवर्स के अंदर डाला हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो अभी यहाँ पर सजील ने निकाला तो सजील कहते हैं अरे ये तो और भी परी की ड्रेसेस हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैंने परी का ना पूरी ठंड का स्टॉक मंगा लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ड्रेस है वो निकला तो सजील का दिल खुश हो गया। सजील ने कहा हाँ, इसको बोलते हैं ना स्टफ़, कि पैसा वसूल जो चीज़ होती है वो ऐसे होती है। तो सजील ने कहा कि ये बहुत ही प्यारा है, इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत था। ये ब्लैक कलर का पूरा ट्रैक सूट था, उसके ऊपर वाइट कलर के ना स्टार्स टाइप के बने हुए थे और मुझे दिखा रहे थे, कहते हैं ये देखो इसका कपड़ा कितना खूबसूरत है। मैंने कहा हाँ नहीं, वैसे नरम बहुत है, बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहेगा। ये था परी का सेकंड ड्रेस जो कि बिल्कुल गुची स्टाइल में था, लेकिन गुची है नहीं भाई, इतने पैसों में गुची नहीं मिलता यहाँ पर, ठीक है। तो ये गुची स्टाइल में था और ये ग्रे कलर का था और सजी मुझे कह रहे थे ये थोड़ा-सा स्टेन लगा हुआ है। मैंने कहा चलो ख़ैर है मैं देख लेती हूँ, बस आप गुस्सा नहीं करना। तो वहाँ पे वो हँस रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने निकाला थर्ड ड्रेस। ये था जनाब बेबी पिंक कलर का, जो कि अभी यहाँ पे पता नहीं क्यों थोड़ा लाइट लग रहा है, लेकिन सामने ना बहुत प्यारा लग रहा था। तो सजील मुझे कह रहे थे इसके अंदर फिलिस नहीं है, तो ये देख लेना कि बच्ची को ठंड में ठंड ना लगे। तो मैंने कहा चलिए खैर है, मैं बस ज़्यादातर ना इग्नोर करी थी कि सजील ना मुझे डांटने ना लग जाए कि भाई तुम जौन सी हो ना वो मंगवा लेती हो गंद वाला। तो यहाँ पर फोर्थ ड्रेस था, ये मैंने मंगवाया तो मुझे कह रहे थे कि हाँ ये बहुत छोटे छोटे कपड़े हैं, मुझे तो अजीब सा लग रहा है कपड़े उठा उठा के ना। तो हम लोगों के माशाल्लाह बच्चे पहले वाले काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो अभी परी के जो ड्रेसेस हैं वो छोटे-छोटे होते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर जो है वो निकाला है सजील ने इसका फिफ्थ ड्रेस, जो कि सजील कह रहे थे ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है और कलर भी बहुत खूबसूरत था। नेवी ब्लू, उसके ऊपर वाइट कलर के डायनासोर बने हुए थे और ये भी फुल, मैंने जो भी मंगवाए ना ये सारे फुल ट्रैक सूट मंगवाए हैं इसके। और यहाँ पर जो है वो उसका सिक्स्थ ड्रेस है जो कि जिसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस कलर का ना सजील के पास भी एक ट्रैक सूट है, तो मैंने कहा जब सजील पहनेंगे तो उसके साथ मैं परी को भी पहना दूँगी तो वो दोनों का एक जैसा रह जाएगा। और यहाँ पर सजील कह रहे थे कि हाँ, ये पैसा वसूल शॉपिंग की है तुमने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, इस पार्सल पे कम से कम मुझे डाँट नहीं पड़ी। तो यहाँ पर जो है वो मैं परी के ड्रेसेस जो हैं वो हैंगर पे लगा कर तो अलमारी में लगा रही थी। और ये ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि मुझे फ़िलहाल मेरे घर में आपियाँ नहीं हैं और परी को सँभालने वाला कोई नहीं होता, तो मुझसे बाज़ार नहीं जाने होता। परी को उठा के मैं बाज़ार नहीं घूम सकती और इसलिए मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग कर ली है सारी। अभी बहुत से और बाकी ड्रेसेस आने बाकी हैं बच्चों के, सिर्फ एक माह के नहीं आए, बाह के अभी तक मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया और अभी आया तो उम्र के बाकी बहुत सी चीज़ें आनी। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो बड़ी आपी का व्लॉग देख रहे थे और उनको मैं कह रही थी कि भई आप लोग फिर इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर मैं परी के ड्रेसेस अलमारी में लगा रही हूँ। तो जनाब इतना मेरा आज का छोटे से व्लॉग, उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।